आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर इकाई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा। इसके अंदर पधारे हुए आप सभी तमाम आदरणीय पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। बाड़मेर आरएलपी की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। निश्चित तौर पर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समय समय पर सरकार के खिलाफ हो या जनहित के मुद्दे प्रमुखता से बाड़मेर का मीडिया उठाता रहा है, जिसका आम जन को लाभ भी मिलता रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप देखते आ रहे हैं लंबे समय से राजस्थान और बाड़मेर के अंदर विभिन्न उपखंड मुख्यालयों पर हो या कहीं भी न्याय का मामला कहीं भी हो, किसी के साथ कहीं अन्याय होता है तो आरएलपी के कार्यकर्ता आपको धरना प्रदर्शन करते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। 5 जून 2026 को एक बार फिर बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर की टीम पूरे दमखम के साथ में पानी, बिजली, टूटी हुई सड़कें, कानून व्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा बहराणा धाम के अंदर 27 मई को बहुत बड़ा प्रदर्शन संतों के सम्मान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया था। उसके बाद में राजस्थान की राजनीति के अंदर एक भूचाल सा मानो आ गया। सरकार पूरी एकदम बैकफुट पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अनलगढ़ बयानबाजी करने लगे। इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने हनुमान बेनीवाल जी को लेकर के गैर कानूनी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल जी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। पहली बात तो मदन राठौड़ जी कोई जाट समाज के अध्यक्ष नहीं है और दूसरी बात, कानून या संविधान भारत का हमें इस प्रकार की कोई इजाज़त नहीं देता कि किसी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करने का हम फतवा जारी कराएं। मदन राठौड़ जी कहना चाहूँगा, आप अपनी पार्टी का ध्यान रखें। जाट समाज क्या करता है क्या नहीं करता है इसमें आपको पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है और मदन राठौड़ जी को कहीं न कहीं जाट समाज का इतिहास पढ़ने की भी आवश्यकता है। पुराना इतिहास भी हम देखते हैं तो मुगलों से मुकाबले की बात हो, सामंतों से लड़ने की बात हो, अंग्रेज़ों से लड़ने की बात हो, हमारा समाज और हमारी कौम हमेशा आगे रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हनुमान बेनीवाल जी 36 कौम के लिए राजस्थान के अंदर लड़ रहे हैं। और बहराणा के अंदर जो रिको भगाओ और बहराणा धाम बचाओ, दादू पंथी जो धाम है वहाँ, उसको लेकर के हनुमान जी रैली करी। उसके बाद सरकार बौखलाई हुई है। हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं न कहीं आम जनता की आवाज़ को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उसका प्रखर विरोध और मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन कर रही है। उसी के तहत 5 जून को हम यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा ये भी है कि बहराणा धाम का जो प्रदर्शन था उसके बाद में बौखलाई भी भाजपा की राजस्थान की सरकार ने हनुमान बेनीवाल जी के पास जो सुरक्षा थी, जो सरकार ने ही दी थी, हनुमान बेनीवाल जी ने सुरक्षा नहीं मांगी। सरकार का इंटेलिजेंस इनपुट था कि उनको कोई न कोई थ्रेट है, खतरा है, इसको लेकर उन्होंने सुरक्षा दी। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद में उन्होंने द्वेष भावना के साथ में सुरक्षा को हटा लिया। अगर हनुमान बेनीवाल जी की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो उसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी और हम मांग करते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी की सुरक्षा करना राजस्थान सरकार और भारत सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि वो जनप्रिय नेता है, जन आंदोलन करते हैं, वो माफियाओं के खिलाफ लड़े हैं, अपराधियों के खिलाफ लड़े हैं। तो निश्चित तौर पर उनको सुरक्षा की आवश्यकता भी है और राजस्थान सरकार और भारत की सरकार को चाहिए। हम मांग करते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाए। इस बात की मांग भी हम 5 जून को करेंगे। और तमाम जो रोजगार का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला है, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल का मामला है, गैस की जो किल्लत है, तमाम जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे आम जन के, उन सब को लेकर के हम ज्ञापन देंगे और विरोध प्रदर्शन 5 जून 2026 को करेंगे। आपके माध्यम से मैं बाड़मेर के आम जन और रालोपा के तमाम योद्धाओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि 5 जून को बड़ी संख्या के अंदर बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राजस्थान की सरकार को ये बता दें कि हम कानून के डंडे से डरने वाले नहीं हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और भारत का संविधान और लोकतंत्र जो कहता है उसके अनुसार पुरजोर तरीके से सरकार से हम ईंट से ईंट बजाएंगे और सरकार को सबक सिखाएंगे कि वो तानाशाही नहीं करे। कांग्रेस चुप है, प्रदर्शन नहीं कर रही है। केवल एक प्रदर्शन पिछले दिनों जयपुर के अंदर किया, वो भी पेपर लीक के खिलाफ। वो कांग्रेस जिन्होंने पिछले 5 साल में अनगिनत पेपर लीक किए और वही अगर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करें तो मैं समझता हूँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत कहीं न कहीं चरितार्थ हो रही है। कांग्रेस किस मुंह से पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, ये राजस्थान की जनता को सोचना होगा। अगर सही
समय पे मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या है? नहीं, अभी तो हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले कदम के लिए हम हमारे माननीय अध्यक्ष जी और पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ डिस्कस करेंगे। आगे की जो भी रणनीति होगी वो समय के साथ बता दी जाएगी आपको।